नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व में कथा श्रृंखला चल रही है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि पांडव जो है गंधमादन पर्वत के पृष्ठभाग पर रहने चले गए थे और वहाँ पर अर्जुन के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो पांडवों को बड़ी उत्सुकता थी कि अर्जुन कब वापस लौटेंगे। 5 वर्ष बीत चुके थे अर्जुन को गए हुए, जहाँ पर देवलोक गए हुए, जहाँ पे वो दिव्यास्त्रों की प्राप्ति कर रहे थे। उधर जब देवलोक में 5 वर्ष पूरा होने पर अर्जुन ने इंद्र से वापस भाइयों के पास जाने की आज्ञा मांगी, तो उन्होंने सभी तरह के दिव्यास्त्र तब उन्होंने प्राप्त कर लिए थे। अब वो दिव्यास्त्र कौन थे? अग्नि, वरुण, सोम, वायु, विष्णु, इंद्र, पशुपति, ब्रह्मा, परमेष्ठी, प्रजापति, यम, धाता, सविता, त्वष्टा तथा कुबेर संबंधी उन्हीं के ही दिए हुए अस्त्रों को भी इंद्र से प्राप्त कर लिया था। आज के युग में देखा जाए तो 5 वर्ष का एक तरह से उनका प्रोफेशनल डिग्री कोर्स हो गया था। देवराज इंद्र ने अपने रथ में जो मातली जिसको जोत रहे थे उसी में अर्जुन को बैठाकर गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। गले में दिव्य हार आभूषण धारण कर रखे थे और रथ से उतरकर सबसे पहले धौम्य मुनि को प्रणाम किया। फिर युधिष्ठिर तथा भीमसेन के चरणों में प्रणाम करके नकुल, सहदेव का प्रणाम स्वीकार किया। फिर द्रौपदी से मिलने गए। सब लोग बड़े प्रसन्न थे। सब ने इंद्र के रथ की परिक्रमा की, मातली का आदर सत्कार किया, देवताओं की कुशलता पूछी और मातली ने भी अभिवादन स्वीकार करके पांडवों को कर्तव्य की शिक्षा दी और वापस चले गए। मातली के वापस चले जाने के बाद अर्जुन ने इंद्र के दिए दिव्य आभूषण अपनी प्रियतमा द्रौपदी को समर्पित कर दिए। फिर संपूर्ण वृत्तांत बैठकर सुनाया। फिर रात में अर्जुन ने आश्रम में ही शयन किया। अगले दिन सुबह होने पर रथ के पहियों की भारी गड़गड़ाहट सुनाई दी। देखा तो देवराज इंद्र जो हैं वो समस्त मरुदगण और देवताओं के साथ आ रहे थे। थोड़ी ही देर में इंद्र पांडवों के पास आ पहुँचे। उनको देखकर युधिष्ठिर जो हैं अपने भाइयों समेत उनके पास पहुँचे। इंद्र का स्वागत सत्कार किया, स्तुति गान किया और इंद्र को प्रणाम करके अर्जुन जो हैं वो एक सेवक की भांति चुपचाप विनीत भाव से खड़े हो गए। इंद्र स्वागत से प्रसन्न होकर बोले, पांडुनंदन, तुम इस पृथ्वी पर शासन करोगे। अब तुम काम्यक वन के आश्रम में चले जाओ। अर्जुन ने एकाग्र चित्त होकर मुझसे संपूर्ण दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए हैं। तीनों लोकों के समस्त प्राणी इन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। उसके बाद इंद्र जो हैं वापस देवलोक चले गए। और इस प्रकार धनाध्यक्ष जो है कुबेर के घर में 1 वर्ष तक पांडव टिके रहे, वहाँ पर निवास किया। उसके बाद अर्जुन ने अपने भाइयों के अनुरोध पर अपनी 5 वर्षों की साधना और अस्त्र प्राप्ति का पूरा वृत्तांत सुनाया। तो ये कथा आपको अवश्य पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ कथा को बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।